सोमनाथ शर्मा भारत के सर्वोच्च सैन्य अलंकरण से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय सैनिक हैं। इस वीर सपूत का जन्म 31 जनवरी 1923 को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में हुआ था। उनके परिवार की भारतीय सेना में सेवा करने की एक लंबी परंपरा रही है। उनके पिता मेजर जनरल अहमद नाथ शर्मा ने भारतीय सेना में सेवा की और भारतीय चिकित्सा सेवाओं के निदेशक के रूप में सेवानिवृत्त हुए। उनके छोटे भाई बहन लेफ्टिनेंट जनरल सुरेंद्र नाथ शर्मा, जनरल विश्वनाथ शर्मा और बहन मेजर कमला तिवारी ने भारतीय सेना में सेवा की। 2 फरवरी 1942 को उन्हें 19वीं हैदराबाद रेजिमेंट की 8वीं बटालियन में कमीशन प्राप्त हुआ, जिसे बाद में 4 कुमार नाम दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने अराकान ऑपरेशन में लड़ाई लड़ी थी। 22 अक्टूबर को कश्मीर घाटी में पाकिस्तान के आक्रमण के जवाब में भारतीय सेना की एक टुकड़ी को हवाई मार्ग से 27 अक्टूबर 1947 को श्रीनगर भेजा गया था। 31 अक्टूबर को शर्मा की कमान के तहत कुमाऊं रेजिमेंट की 4थी बटालियन की डी कंपनी को श्रीनगर भेजा गया। हॉकी मैदान पर पहले लगी चोटों के कारण उनके बाएं हाथ पर प्लास्टर लगा हुआ था, लेकिन उन्होंने युद्ध में अपनी कंपनी के साथ रहने पर जोर दिया और बाद में उन्हें जाने की अनुमति दे दी गई। 3 नवंबर को 3 कंपनियों के एक बैच को गश्ती ड्यूटी पर बडगाम क्षेत्र में तैनात किया गया था। उनका उद्देश्य उत्तर से श्रीनगर शहरी क्षेत्र की ओर बढ़ रहे घुसपैठियों को रोकना था। चूंकि दुश्मन की कोई हलचल नहीं थी, तैनात 3 में से 2 कंपनियां दोपहर 2:00 बजे श्रीनगर लौट आईं। हालांकि शर्मा की डी कंपनी को दोपहर 3:00 बजे तक मौके पर बने रहने का आदेश दिया गया था। दोपहर 2:35 बजे बडगाम में स्थानीय निवासियों के घरों से शर्मा की कंपनी पर गोलीबारी की गई, लेकिन निर्दोष नागरिकों को घायल करने या मारने से बचने के लिए जवाबी गोलीबारी का आदेश नहीं दिया गया। अचानक 700 घुसपैठियों का एक कबायली लश्कर गुलमर्ग की दिशा से बडगाम की ओर आया और डी कंपनी जल्द ही 3 तरफ से घिर गई और मोटा फायर से उसे भारी नुकसान हुआ। शर्मा को इस स्थान पर बने रहने के महत्व का एहसास हुआ, क्योंकि अगर यह इलाका उनके हाथ से निकल गया तो श्रीनगर शहर और हवाई अड्डा दोनों असुरक्षित होंगे। भारी गोलाबारी में और संख्या 7 बनाम 1 के अनुपात में कम होने के बावजूद उन्होंने अपनी कंपनी से बहादुरी से लड़ने का आग्रह किया और वो एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट तक अपने सैनिकों का नेतृत्व करते रहे और अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाते रहे। जब भारी हताहतों ने कंपनी की मारक क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला, तो शर्मा ने अपने लोगों को गोला बारूद वितरित करने, हल्की मशीन गन चलाने का काम अपने ऊपर ले लिया। घुसपैठियों से लड़ने में व्यस्त रहने के दौरान उनके पास गोला बारूद के ढेर पर एक मोटा गोला फट गया। इससे पहले कि वो घायल होकर दम तोड़ देते, उन्होंने अपने ब्रिगेड के मुख्यालय को एक संदेश भेजा। दुश्मन हमसे केवल 50 गज की दूरी पर हैं। उनकी संख्या बहुत अधिक है। हम विनाशकारी आग की चपेट में हैं। मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा और अपने आखिरी आदमी और आखिरी गोली तक लड़ूंगा। जब तक कुमाऊं रेजिमेंट की पहली बटालियन से एक राहत कंपनी बडगाम पहुंची, तब तक शर्मा की कंपनी का स्थान घुसपैठियों द्वारा कब्जाया जा चुका था। हालांकि कुमाऊं वीरों द्वारा मारे गए 200 घुसपैठियों की वजह से उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा नहीं मिली। इससे भारतीय सेनाओं को श्रीनगर हवाई क्षेत्र में उड़ान भरने और श्रीनगर में प्रवेश के सभी मार्गों को अवरुद्ध करने का समय मिल गया। लड़ाई के दौरान शर्मा के साथ एक जूनियर कमीशन्ड अधिकारी और डी कंपनी के 20 सैनिक भी वीरगति को प्राप्त हुए। 3 दिन बाद शर्मा का शव बरामद किया गया। उसके शरीर की पहचान उसकी पिस्तौल के चमड़े के पिस्तौलदान और उसकी छाती की जेब में भगवत गीता के कुछ पन्नों से की गई थी। 21 जून 1950 को सोमनाथ शर्मा को 3 नवंबर 1947 को श्रीनगर हवाई अड्डे की रक्षा में उनके कार्यों के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इसकी स्थापना के बाद ये पहली बार था जब ये सम्मान प्रदान किया गया था। संयोगवश शर्मा के भाई की सास सावित्री खानोलकर परमवीर चक्र की डिजाइनर थीं।